जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला आज के दिन हुआ था। आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में भारतीय जनता पार्टी और युवा राजपूत सभा की तरफ से यानी उर्दू में मैं अगर कहूँ तो योम इल्हाक, हिंदी में विलय दिवस और इंग्लिश में डे ऑफ एक्सेशन कहेंगे। हमारे साथ RS पठानिया साहब मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। पठानिया साहब, किस तरह से देखते हैं आज जो आपने ये सेलिब्रेशन किया है, क्या मैसेज है लोगों के लिए? रेड लेटर डे है, बहुत बड़ा दिन है। ईद, दिवाली, क्रिसमस और गुरुपूरब से कम आज के दिन लोगों में जोश और जुनून की कमी अगर आप बोलें तो बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके का जोश है लोगों में। आज के ही दिन सन 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने आप को भारतीय कहने का सुअवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिला। आज के दिन हम सब आज़ाद भारत का, सेकुलर भारत का, सर्वपंथ, सर्व समाज, सर्वधर्म और सबको एक जगह समान देखने वाला राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उस संविधान का, उस भारत का पार्ट होने का हम सबको मौका मिला। मुझे लगता है पूरी दुनिया में किसी दुनिया का ऐसा संविधान, किसी दुनिया में ऐसी व्यवस्था, किसी दुनिया में एक इस तरीके का एक माहौल जिसे कहते हैं, वो भारत में हम सबको देखने को मिला। हम सभी भारतीय होने का मौका मिले। और सांप्रदायवाद, लूट पाट, जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त 1947 से भी माहौल बड़ा फ्रिजिड था, बहुत ख़राब था। और अल्टीमेटली फिर कबायली हमला। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर में उतरी और जम्मू कश्मीर को रेडर्स के साथ फ्री करके फिर आखिरकार मुजफ्फराबाद तक, यहाँ राजौरी, पुंछ तक, बारामूला तक, अनंतनाग तक, पूरा कश्मीर यहाँ से फ्री करके। और दूसरी तरीके से सिग्निफिकेंट इस तरीके भी है कि जम्मू कश्मीर में वो अनसर्टेनिटी वाला जो दौर जो निकल गया, तो इसीलिए भी हम सब के लिए मुबारकबाद का पार्ट है। आज इस दिवस को, इस बहुत बड़े एक दिन को पूरा देश, खासकर पूरा जम्मू कश्मीर प्रांत बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसको उसी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लोग इस दिन को बिल्कुल याद रखेंगे। पूरे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, यहाँ शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के लिए काफ़ी तनकीद की गई है कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के एजेंट थे। किस तरह से एजेंट साबित करेंगे आप? देखें, जम्मू कश्मीर में जो आज तक भुगता है, जम्मू कश्मीर ने जो आज तक सफ़र किया, आज आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, मित्र, आपके चुनाव क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में? चूंकि परिस्थिति ऐसी थी, परिसेमन करना पड़ा, सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ा, 5 अगस्त 2019 का एक लैंडमार्क फैसला लेना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर ने जो आज तक भुगता है वो नेशन कॉन्फ्रेंस का डबल स्पीक, नेशन कॉन्फ्रेंस का डायलेमा, विशेषकर शेख अब्दुल्ला का डबल स्पीक, कि पहले आपने कहा हम देश के साथ जम्मू कश्मीर को ले पाएंगे और फिर आप कहेंगे जम्मू कश्मीर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगा। फिर आप कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी, हालांकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड है कि आपने किसी फॉरेन प्रीमियर्स के साथ भी अपने बाहर जाके बैठक शुरू कर दिया। अरे भी मुख्यमंत्री थोड़े ना बैठक करते हैं फॉरेन प्रीमियर्स के साथ, वो तो देश बात करता है। जम्मू कश्मीर देश नहीं, जम्मू कश्मीर उस देश का एक छोटा सा प्रांत है। तो ये उन्हीं का डायलेमा, उन्हीं का डबल स्पीक, उन्हीं का पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म जम्मू कश्मीर में। नेशन कॉन्फ्रेंस जिसका एक वक्त में नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप किसी धर्म के लिए बात करें फिर धर्म सभा का पार्ट बने। आपने किसी एक पंथ के लिए बात करनी है फिर उस पंथ सभा का पार्ट करें। जब आप राजनीतिक में हैं तो फिर आपको सर्वधर्म, सर्व समाज, सबको एक साथ लेके, हर पंथ, हर समाज, हर मजहब को साथ लेके आपको चलना है। तो ये उन्हीं का कन्फ्यूजन था शेख अब्दुल्ला साहब का, और उनके कन्फ्यूजन का शिकार हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे पहले बात इंडिविजुअल की नहीं है, बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड शेख अब्दुल्ला, किसी को कोई अच्छा लग सकता है, किसी को कोई बुरा लग सकता है, बात है ओवरऑल देश के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की, देश के पॉलिटिकल माहौल की। 2 नेशन थ्योरी, देश को 2 में बांटना, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक तसाद पैदा करना, जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी और पॉलिटिकल राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेबलाइज करना, और फिर वो डिस्टेबलाइजिंग जो एक जो सोच थी, वो जो आउटलुक था, उसका आप शिकार बन जाएं। तो सवाल तो आने वाला जनरेशन आपसे पूछेगा ही कि आपने अंग्रेज़ों के कहने पे देश और इंडिया और पाकिस्तान, इसी देश के 2 जिसे कहते हैं एक अंग कर दिए, पार्ट कर दिए। और जम्मू कश्मीर में भी आपने जम्मू कश्मीर के भी 2 पार्ट, एक पार्ट उसके साथ और एक पार्ट इसके साथ, और उस पार्ट में भी आज तक अराजकता, 60-70 वर्ष से अराजकता, आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे आ नहीं पाई।
उसी पार्ट की अगर हम बात करें, काफी बार ये नारे लगाए गए हैं कि पीओजे को हमने वापस लेना है। क्या स्ट्रेटजी है, कब तक हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारा जो हिस्सा उधर है वो जल्द वापस आ जाएगा? पीओजे है ही हमारा है, प्रैक्टिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली पीओजे जम्मू कश्मीर का बल्कि भारत का अटूट अंग है। जब माउंटबेटन प्लान बना, कुछ प्रांतों में प्रोविंशियल असेंबलियां थी, वो प्रोविंशियल असेंबलियां जहां वोट डालती थी वो प्रांत वहां जाता था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पे जो महाराजा जो साइन करते थे तो वो प्रांत उसी ओर जाता। जब महाराजा ने भारत के साथ अलग किया, एक्सेशन किया, तो वो क्यों ना वो पूरा जम्मू कश्मीर जम्मू भारत का पार्ट हो। और वो जम्मू एंड कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर, जिन पे बेसिक जो ह्यूमन राइट्स भी हमारे उस जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को आज तक उनसे वंचित रखा गया है। वोट देने का भी फुल राइट, जिसे कहते हैं पूरा कंप्लीट राइट, ह्यूमन राइट्स या जो बेसिक जो फ्रीडम्स हैं उनसे भी उनको दरगुजार रखा गया है पाकिस्तान में। उनको वापस लेना है और उनको सेकुलर सोशलिस्ट एक सर्वधर्म सर्व समाज, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन जिस भारत में, उस भारत का पार्ट उनको बनना ही बनना है। यानी मेरे कहने का मकसद था कोई टाइम फ्रेम है? आप कुछ मित्र लोग पहले भी पूछते थे कि धारा 370 तो हटाएंगे पर ये समय नहीं बताएंगे, यही कहते थे ना कुछ लोग। तो कोई बात नहीं, इसका समय भी आएगा, इसकी स्ट्रेटेजी भी आएगी, लेकिन भारत का पॉलिटिकल रिजॉल्व है। भारत के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के सदन पे बोला है, जान दे देंगे लेकिन पीओजे पे अपना राइट नहीं छोड़ेंगे। आई एम होपफुल जल्द ही ये खुशनुमा घड़ी आपको आएगी, खुशनुमा खबर भी आपको देखने को मिलेगी, उम्मीद करते हैं। पठानिया साहब, आज का एक अहम दिन है। महाराजा साहब ने जो हमें एक सौगात गिफ्ट की थी जम्मू कश्मीर, 5 अगस्त की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या उसका नक्शा बदलने की कोशिश नहीं की? देखिए, 5 अगस्त 2019 मेरा मानना है कि अगर पहली बार 26 अक्टूबर 1947 को अगर हमें भारतीय कहने का हक हुआ, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय, टोटल एक्सेशन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो कानून जो व्यवस्था पूरे देश में वही जम्मू कश्मीर में लागू हो गई। 1 नेशन, 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 फ्लैग एंड 1 हेड ऑफ द स्टेट एंड 1 सेट ऑफ लॉज। यो जम्मू एंड कश्मीर भारत का सही में अगर मायने में अंग बना है, 5 अगस्त 2019 को बना। लेकिन पॉलिटिकली आपने ठीक कहा कि लोगों को जीतना, किसी भी का भी फैसला मिलिट्री या पेन से तो एक होता है, लेकिन फिर वो लोगों में ट्रेवल डाउन करे, तो उसे ट्रेवल डाउन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सटेंसिव कार्यक्रम लोगों में अवेयर करके बता के, और लोगों ने वर्चुअली इसको समझा है कि आज तक पिछले 6-7 दशकों में हमें रोजगार के साथ, हमें डेवलपमेंट विकास से, या हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एसटीज की अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्योंकि स्पेशल स्टेटस। पूरे देश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, जम्मू कश्मीर में नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेशल स्टेटस। पूरे देश में एसटीज के लिए हंड्रेड्स ऑफ जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल स्कीम्स, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेशल स्टेटस। तो ये स्पेशल स्टेटस लोगों को एम्पावर करने में, लोगों को एक तरक्की की राह पे जोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक अड़ंगा बन के बैठा था। वो व्यवस्था, वो कानून, वो एक जिसे कहते हैं अरेंजमेंट, जो यहाँ की दी पावर्स दैट भी चंद परिवारों को जो फायदा देता था, तो वो धारा 370 उसके लिए थी। लेकिन जिससे लोगों को, जिससे दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को फायदा मिल सकता था, वो व्यवस्था यहाँ आती नहीं थी। इसीलिए ये सारा एक लोगों के सामने खुल के नैरेटिव आर्गुमेंट खोला। आई एम होपफुल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एक्सटेंसिव कार्यक्रम करेगी, लोगों के साथ अपना मास कनेक्ट। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ चलो अभियान चल रहा है, पूरे प्रांत भर में कार्यकर्ताओं में बड़ी एक लहर है, और कार्यकर्ता बड़े जोश और जुनून के साथ उस माहौल के साथ, उस मोमेंटम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल पठानिया साहब, मुल्क भर के साथ साथ रियासत में जमहूरियत का होना लाजमी है, बिल्कुल लोगों का ये मानना है, हमारा भी मानना है, आपका भी मानना है। बिल्कुल। अपोजिशन जो है इस वक्त ताबड़तोड़ हमला यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है या होने नहीं दे रही है। क्या समझते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद एक परिसीमन की डिलिमिटेशन की परिकल्पना की गई। उस डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2022 में ही दी। उस वर्ष 2022 के बाद पहला वोटर रिवीजन और अभी दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है, और होपफुली ये दूसरा वोटर रिवीजन जल्द ही क्लोज हो जाए, क्योंकि जब विधानसभा आगे पीछे होगी तो उनको हार्मोनाइज करने के लिए वोटर रिवीजन तो चाहिए ना। तो वोटर रिवीजन खत्म हो गया, मुझे लगता है अब पार्लियामेंट के चुनाव है,
आप पार्लियामेंट के साथ म्यूनसिपल चुनाव से भी शायद थोड़ा सा उसमें डिलिमिटेशन करेंगे, पंचायत चुनाव में भी डिलिमिटेशन करना ज़रूरी है। हर चुनाव के बाद से पहले परिसीमन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तर्क भी उसमें दिया है कि ग्रेटर कैलाश का अवार्ड 30,000 वोट, जुलाका महला वाला अवार्ड 3,000 वोट, तो कहीं ना कहीं इसको हार्मोनाइज तो करना है। फिर लोकल बॉडीज़ में भी ओबीसी रिजर्वेशन की बात खुल के आई है, पूरे देश भर में ओबीसी रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? उस वजह से शायद थोड़े लोकल बॉडीज चुनाव आगे पीछे गए हैं, लेकिन जल्द ही लोकल बॉडी के चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव भी होंगे, पार्लियामेंट चुनाव भी होंगे और विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द होंगे। लेकिन अपोजिशन तो यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो हमवार नहीं है, तभी वो इलेक्शन नहीं करवा रही। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं बेचारों के पास, ये घिस चुके हैं, पिट चुके हैं, पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर को दे नहीं पाए, इसलिए ये खोखले एक नैरेटिव आगे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, बल्कि लिखित क्लियर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर अपोजिशन की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों अप्रोच नहीं करते कि इलेक्शन कराए जाए जम्मू जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को कहा आप चुनाव करें, जो ऑल पार्टीज मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने कहा आप चुनाव कराइए, वी आर रेडी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चुनाव का, आपको ये मिसकंसेप्शन आपके माध्यम से दूर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मंच पे चुनावों का औपचारिक तौर पे विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार, और चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है जो अपोजिशन एक माहौल फैलाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने दे रही या चुनाव नहीं हो पा रहे या डर रही, ऐसा कुछ नहीं है। डर लग रहा है अपोजिशन को, जिनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो ढूंढे नहीं दिखाई देंगे इस चुनाव में। यहाँ पे आप बहुत जल्दी, आप और हम ये मंजर देखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग ये मंजर दिखाएंगे। पठानिया साहब, आम पब्लिक के लिए, क्योंकि आपसी भाईचारा अहम है मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, रियासत की फलाह बहबूद के लिए, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि आपसी भाईचारा कैसे मेंटेन रखें? भारत का बढ़ता कद, भारत का ना सिर्फ भारत स्तर पे या एशिया स्तर पे, बल्कि दुनिया में भारत का बढ़ता कद, और उस पूरी दुनिया में इस भारत के बढ़ते कद से, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से, भारत तो स्पेस में भी झंडा गाड़ के आ गया। तो कुछ ताकतें हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी के और भारत के बढ़ते कद से संदेह है, संशय है। उन ताकतों से बच के एक मजबूत सशक्त भारत के लिए हर एक भारत का वासी, उसका मजहब क्या है, उसका पंथ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, उसका लिबास क्या है, उसका खान क्या है, उसका पान क्या है, हर एक आदमी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करे। भारत बढ़ेगा, जीतेगा भारत, बढ़ेगा भारत, और भारत ही फले फूलेगा। यही मंत्र है आज के। पठानिया साहब, पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आरएस पठानिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिन्होंने अपनी बात रखी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी ने भी अप्रोच किया है और ये संकेत दिया, ये एक विश्वास दिया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे। आने वाले वक्त में देखना है अपोजिशन किस तरह से काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है और कितना जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।